गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रखे होंगे। आज का दिन है धनतेरस का दिन, तो मैंने सोचा आज थोड़ा तैयार व्यार हो जाऊँ, क्योंकि आज से ना गिफ्ट देना लोग चालू करते हैं, ज़्यादातर घरों में आते हैं गिफ्ट देने के लिए। तो खास सुबह का काम हो चुका है सारा, और बच्चे स्कूल गई और राहुल अभी गिफ्ट देने गए थे, पर रास्ते में एक प्रॉब्लम हो गई। डीटीसी बस ने आकर के कार को धक्का दे दिया, और मतलब थैंक गॉड कि राहुल को तो कुछ नहीं लगा, लेकिन फिर भी कार में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, तो अभी उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो मैंने अभी उनसे बात करी, मैं वीडियो बनाना जा ही रही थी कि उनकी कॉल आई। तो फिर जब मुझे पता चला कि वो ठीक है, चलो भैया कार को कुछ हुआ तो वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक है ये जान करके मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा वीडियो शुरू कर दूँ। और अभी ना हमने इन कबूतरों को उड़ाया था, इनने अंडे दे दिए, अंडे बच्चे बड़े हो गए, अब इसको उड़ा दिया था हमने। फिर ये कबूतर सारे यहीं पे आ रहे, इतना गंद मचा देते हैं। आपको दिखाते हैं ऊपर, पता नहीं आपको नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पर कबूतरों ने ऊपर अपना घोंसला बना लिया है। तो वहाँ पे ना कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया है, और वो इतना ज़्यादा गंद मचा रहे हैं। पूरे दीदी ने उसको साफ़ किया है, लेकिन फिर वो गंदा करी ना। लाइट चली गई है, मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी अंदर, लाइट चली गई है, तो मैं बाहर आकर के बैठी हुई हूँ। बाबू नीचे गया, आज पता नहीं इसे भी क्या हो गया था, 12 बजे तक सोता रहा, सुबह से उसकी नींद नहीं खुल रही थी, और जब उठाने की कोशिश कर रही थी तब वो रो रहा था। और तो आज धनतेरस है, तो धनतेरस के दिन तो कुछ खरीदने जाते हैं वैसे सोना चांदी, लेकिन मुझे नहीं लगता आज राहुल जाएंगे, क्योंकि आज उनका मूड पहले ख़राब हो गया। गाड़ी में उनकी जान बचती है। जब मैं कहती हूँ मुझे ड्राइविंग थोड़ी बहुत मैंने सीखी थी ड्राइविंग, फिर मैंने सोचा था वो मुझे सिखाएंगे, मुझे ड्राइव करना सिखाते इस गाड़ी पर वो मुझे छूने नहीं देते। पापा जी को भी छूने देते, पापा जी ने भी सीखी थी ड्राइविंग, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं इसको सीख लेता हूँ, पर नहीं देते छूने, तो वो उसको बहुत संभाल के रखते हैं को ना। अभी राहुल की कॉल आई थी दोबारा, पापा जी को बुला रहे हैं, मुझे लगता है कोई बड़ी बात हुई होगी। डीटीसी का ड्राइवर है वो, तो मैं आपको अपडेट दूंगी बाद में जब वो घर आ जाएंगे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, अपना फ़ोन करके उनको परेशान भी नहीं करते हो। बस वो सेफ हैं, डाल लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी शायद अभी हो रहा होगा कुछ, लड़ाई वड़ाई तो हो रही होगी, क्योंकि उसने गाड़ी को ठोका है। अगर कुछ हो जाता, गलती उसकी थी तो शायद यहाँ से ये कंप्लेन वगैरह करी जाएगी। अब देखते हैं। मुझे पुच्चू को लाने जाना हुआ 1 बजे, पापा शायद राहुल की तरफ जाएंगे, तो मैं पुच्चू को लाने जाऊँगी, तो मैं उसको लेकर आती हूँ स्कूल से, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फिलहाल मैं निकलती हूँ उसको स्कूल से लाने के लिए। पुच्चू को स्कूल से ले आई हूँ मैं, और लग गई वो बर्तन धोने में, आपको दिखाती हूँ। बस पानी वेस्ट कर रही है, और कह रही है आंटी की बेचारी को कितना काम हो जाता होगा, उनको बर्तन धोना पड़ता होगा, तो मैं धोती हूँ ना। नो आप इतना पास मत आओ, मैं बना रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न, क्योंकि अमित और राहुल मामा आने वाले हैं, मतलब मेरे मामा और मेरा भाई वो आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं नाश्ता कुछ बना के रख रही हूँ। तो मैं क्रिस्पी कॉर्न बना रही हूँ, पता नहीं कितना क्रिस्पी बनने वाला है, लेकिन मैं वही बना रही हूँ। और राहुल भी आ चुके हैं, उन्होंने मतलब पुलिस स्टेशन के पास ही उनकी गाड़ी में उसने धक्का मारा था, तो हल्का सा डेंट आया है, लेकिन आ चुका है। तो अभी उनकी गाड़ी और डीटीसी वाली गाड़ी, दोनों गाड़ी रख ली गई है। तो अभी दोबारा गए हैं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए गाड़ी के, तो वो देने के लिए गए हैं। मेरी क्रिस्पी कॉर्न थोड़े क्रिस्पी तो हुए हैं, और वीडियो बनाते बनाते ना 1-2 ज़्यादा ही कुक हो गया है, और दूसरा बैच मैंने डाला है। तो अमित को क्रिस्पी कॉर्न बहुत पसंद है, मेरे पास कॉर्न पड़े थे, तो मैंने सोचा क्रिस्पी कॉर्न ही बनाती हूँ। और मैंने सुबह बनाया था ये चावल आलू वगैरह डाल करके। और फिर थोड़ी देर बाद ना मामा का बेटा है जो चॉकलेट लेकर आया, मामा और अमित आए थे दोनों दिवाली गिफ्ट लेकर के, और ये चॉकलेट लेकर आया ना, तो पुच्चू बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसको चॉकलेट खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, पर उसको चॉकलेट खाना था। और पुच्चू फुल एक्साइटेड ये भी थी कि गिफ्ट में क्या आया है, मैं अभी खोल देती हूँ उसे बहुत रोकना पड़ा मेरे को कि मत खोल, अभी थोड़ी देर में खोल लेंगे गिफ्ट, मम्मी ने तो वही दिया है जो मुझे चाहिए था, मुझे पता है। और मामा ने जो दिया उसके बाद आपको दिख जाएगा, दिखेगा नहीं शायद, ब्लॉग में डाला नहीं होगा, मामा ने टॉवल का सेट दिया था। तो पुच्चू को पूरे फुल एक्साइटमेंट थी कि गिफ्ट खोलना है, लेकिन मैं उसको खोलने नहीं दिया। थोड़ी देर बैठे ये लोग, कुछ खाया पिया, तब तक राहुल आ गए, और राहुल ने आकर के फिर पूरी कहानी बताई कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। और इन लोगों ने ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं, मैंने कहा था कि रुक जाओ तो कुछ बना देती हूँ, इन लोगों ने कुछ नहीं खाया। मेरे को तो कॉर्न इतने पसंद आए कि वो बस वही खाता रह गया, और उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे कॉर्न खाने में। मैं ना शाम को सो गई थी, और सोते सोते कब 6 बज गए पता ही नहीं चला, और राहुल ने कहा उठ जा, रात को सोना है नहीं सोना। करीब 4 बजे सोई होंगी, और 6 बज चुके हैं, और मामा के घर भी जाना था गिफ्ट देने के लिए। नहीं आज जाएंगे क्या या कब जाएंगे। और अभी राहुल ने जो ड्राइवर, उसको पुलिस स्टेशन पे, ड्राइवर सुबह से ही था वहाँ पे, जो डीटीसी का ड्राइवर, राहुल ने उसको पुलिस स्टेशन पे अरेस्ट करवा दिया है। मतलब अभी राहुल दोबारा से पुलिस स्टेशन गया है, देखते हैं कि क्या होता है। मैं आपको गाड़ी की पिक्चर्स वगैरह भी दिखा दूंगी, डेंट कैसा है,
कि उससे साइड से डेंट मारा है, तो साइड से उसने गाड़ी मोड़ी है और उसने साइड से टक्कर मारी है, तो उधर आया, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। और देखिए गाड़ी कुछ इस तरह से डेंट है गाड़ी में, और ना ये डीटीसी बस का ग्रीन कलर इसमें लग गया है। अब जब विश्वकर्मा पूजा और भाई दूज हो जाएगा उसके बाद ही गाड़ी बनने के लिए दी जाए। और ये है धनतेरस के एक दिन पहले की क्लिप में, राहुल लग गए थे साफ़ सफाई में, और अभी तो सभी लोग साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। दीदी के आने से पहले मैंने सोचा कुछ काम कर लेती हूँ, किचन की भी सफाई कर लेती हूँ, दीदी तो थोड़ा बहुत करेंगी, पूरा तो करेंगी नहीं। और इतना सारा जो कूड़ा निकला था हमने सोचा इन सबको बेच देते हैं। बहुत सारे गत्ते थे जो हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, इतने सारे गत्ते और बॉटल हो गए थे। फिर दीदी आ गई और दीदी ने फिर गैस वगैरह साफ़ किया, आधा मैंने चिमनी वगैरह कर ली थी, राहुल ने भी किया था। फिर मैं बाबू के पास आ गई खेलने के लिए, इसके साथ इसे अकेला छोड़ा हुआ था मैंने और आराम से खेल रहा था। तब तक इसलिए अकेले छोड़ दिया था, बार बार आकर मैं देख रही थी कि क्या कर रहा है, मज़े से खेल रहा था। उसके बाद मेरे साथ खेलने लगा। फिर धनतेरस की शाम को हम अपने छोटे मामा के घर आए थे। बाबू गोदी में रह ही नहीं रहा था, तो मामी जी ने कहा कैसे रहता है, मैंने उसको लेटा जो पता है लेट करके ना 15 मिनट तक ऐसे ही लेटा रहा, पूरे घर को उसने देखा एकदम घूर घूर के, ये क्या है, हम कहाँ आ गए। और यहाँ पे बाबू और पुच्चू खेल रहे थे उसके रूम में, और बाहर मामा वगैरह बैठ के बातें कर रहे थे। उसके बाद ना ये पार्सल मुझे रिसीव हुआ था छोटी दिवाली के दिन सुबह सुबह, और ये मतलब मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था। ये उसका ओरिजिनल रेट 700 समथिंग था, लेकिन ये ऑफ़र में था तो 200 में मुझे मिल गया। और इसका नग इतना प्यारा है और इतना ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये छोटी दिवाली के दिन मैं तैयार हुई अपने घर मायके जाने के लिए। तो पहले मैंने सोचा सूट पहन लूँ, फिर मेरा मन किया कि मैं साड़ी पहनूँ, और कुछ इस तरह से बांधी थी मैंने अपनी ये साड़ी। तो हम दोनों अब तैयार हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं मम्मी के घर और मामा के घर गिफ्ट देने के लिए, और पुच्चू भी तैयार हो चुकी है, और पुच्चू भी तैयार हो चुकी है। बाबू अभी सो रहा है। तो आज है छोटी दिवाली, तो हम सोचें गिफ्ट देकर आ जाए। और पता है इस बार दिवाली का एक बेनिफिट ये है कि दिवाली पटाखे फोड़ेंगे। नहीं, दिल्ली में पटाखे फोड़ने पे 6 महीने की जेल है। पुच्चू को जेल में जाना है तो पुच्चू पटाखे फोड़ेंगे, मैं तो नहीं फोड़ने वाली हूँ। तो इस बार ना वीकेंड पे दिवाली पड़ा है, तो धनतेरस भी हमारा सैटरडे को पड़ गया, और आज छोटी दिवाली है संडे को, और फिर दिवाली। तो ये सही है कि राहुल की भी छुट्टी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता कि एक दिन दिवाली होती है, इतनी छुट्टी मिलती नहीं। धनतेरस और छोटी दिवाली की छुट्टी नहीं मिलती, सीधे यहाँ दिवाली की छुट्टी मिलती है। तो 3 दिन छुट्टी हो गई है लगे दिवाली की, वीकेंड पे दिवाली आया है, तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। ऐसी सारे त्यौहार आए ना वीकेंड पे तो मज़ा आ जाए कि सैटरडे संडे और मंडे इस तरह से त्यौहार आने चाहिए कि 3-3 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो बस हम दोनों तैयार हो चुके हैं, राहुल का तैयार होना बाकी है, वो तैयार हो जाए तो हम निकलेंगे फिर गिफ्ट बांटने के लिए। उसके बाद राहुल के फ्रेंड्स भी शायद घर पर आएंगे, तो फिर हमें जल्दी आना भी होगा। तो मिलती हूँ आपसे मैं वहाँ जाने के बाद। सुंदर सुंदर, अरे नो 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 नो, कुछ 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 कुछ। आज तो बोला भाई हीरो लग रहे, सुंदर 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 लग रहे, पता है क्या लग रहे, हीरो एकदम सुंदर सुंदर। दो 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 अंगूठा ढूंढ के इसको मुंह में लेना है अंगूठा नहीं। तो मजे से बैठे हैं। कुछ ने कहा मुझे बाबू को गोदी में दे दो, मैंने दे दिया है, तो वो खेल रही है उसके साथ। फिर हम पहुंच गए घर, और पुच्चू सबसे आगे आगे भागती है, जैसे नानी के घर जाना हो ना, सबसे आगे आगे भागेगी कि मैं पहले पहुंचूंगी। और ये बैठेगी भी नहीं चैन से, ऊपर नीचे करती रहेगी, भागती रहेगी, वहां जाके बहुत ज़्यादा मतलब भाग दौड़ मचाती है। तो उसके बाद हम पहुंच गए, और सबसे पहले मिला हमें नाश्ता सोन पापड़ी मोना के ऑफिस से मिलती यार, बहुत टेस्टी थी, कश्मीर से मंगवाई थी उनके ऑफिस वालों ने। और पापा खेलने लग गए बाबू के साथ, पापा को तो ये होता है बाबू आए जल्दी उसके साथ खेलना है। और नाश्ता वाश्ता मम्मी ने आज धुस्का बनाया था, हम सबका फेवरेट, और सुमित लेकर आया। तो अभी फैक्ट्री में एक ये लड़का काम करता है, तो उसके लिए खाना आया था, और मम्मी यहाँ पे धुस्का बना रही थी। और मम्मी धुस्का बहुत टेस्टी बनाती है, अगर मैं खिला पाती आप लोगों को तो ज़रूर खिलाती, क्योंकि ये हर कोई टेस्टी नहीं बना पाता। मतलब मेरे से तो बिल्कुल नहीं बनता, मेरे से तेल आ जाता है, पर मम्मी का तो ऐसा तेल आता ही नहीं है। और भाभी काट रही थी सलाद वहाँ पे, फिर भाभी ने मिलके बनाया है सलाद, पापड़, नमस्ते मैडम, चटनी, और ये कढ़ी भी बहुत टेम्पटिंग लग रही है, कढ़ी बनाई है। ये पकौड़े किसके हैं? चना प्याज, उसका चावल, ठीक है, दाल, आलू की सब्जी, आलू की सब्जी एंड आलू गोभी का फ्राई। मेरे इतना कुछ बना है। और खाली मैडम आई है, मैं चांदी को देखी ही नहीं थी।
मतलब मम्मी ने इतनी सारी चीज़ें बना दी, वो सुबह से इंतज़ार कर रही थी कब आएगी, और बना के खाना रखा हुआ था उन्होंने, और इतना टेस्टी था ये, बहुत ही टेस्टी। और इतना मैंने शायद 5-6 उसका खा लिया होगा, उसका मैंने चावल भी खाया, कड़ी भी खाई, मतलब सब कुछ बहुत टेस्टी था। बहुत कम मसाले मम्मी खाना बनाती है, मतलब मेरे में होता है कि मैं थोड़ा मसाला भी हो जाता है, पर मम्मी बिल्कुल कम मसाले बनाती है और मुझे बहुत टेस्टी लगता है मम्मी के हाथ का खाना। और ये मेरी बुआ हैं जो रांची से आई हैं, ये मेरी दीदी के नंद के बेटे हैं। आपको मेरे घर में नए नए चेहरे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैं खुद आती हूँ ना बहुत बहुत दिनों बाद, तो मैं खुद ही देखती हूँ नए नए चेहरे। उसके बाद अब मैं जाने लग रही हूँ, तो चाची और आंटी, ये पड़ोस की आंटी हैं, तो आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तो वो बाबू के साथ खेल रही हैं। और उसके बाद अब हम निकल रहे हैं घर जाने के लिए, क्योंकि मामा के घर भी जाना था, तो और घर में भी लोग आने वाले थे, तो हम ज़्यादा देर नहीं करना चाहते थे, तो हम निकल गए। अनीता आंटी बाहर पूरी साफ़ सफाई में लगी हुई हैं, दिवाली की सफाई यहाँ भी चल रही है। दिवाली की सफाई और दिवाली की तैयारी ना दिवाली के दिन के सुबह सुबह तक चलती रहती है। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, babe. वहाँ से आने के बाद मैं सीधा लग गई काम पे, क्योंकि सोफ़े का कवर मैंने धोया था लेकिन सोफ़े का कवर डाला नहीं था, तो अब मैंने सोचा पहले काम कर लेती हूँ, क्योंकि अब घर में भी गेस्ट आने वाले होंगे, तो मैं ये काम कर लूँ आते के साथ। तो मैंने उस रूम को सही किया, दूसरे रूम को जो बेडरूम था, उसके बाद इस रूम को सही करना था, तो पहले मैंने यहाँ पे सोफ़े का कवर वगैरह लगाया, वही सब काम कर रही हूँ मैं। और मैंने सोचा चलो, मैं वैसे जनरली ये सब चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करती काम करते हुए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने सोचा चलो कर लेते हैं रिकॉर्ड, ये भी दिखा देते हैं। और अब मामा के घर गए, वहाँ पे मामा थे ही नहीं, वो कहीं और गए थे, मतलब वो मेरे दूसरे मामा के घर गए हुए थे। मेरे 3 मामा यहाँ पे रहते हैं, तो दूसरे मामा के घर गए हुए थे, तो फिर हम उनके पास नहीं जा पाए और हम सीधा घर आ गए। और हमने सोचा था मैक्स जाएंगे, सामान लेना था मुझे कुछ, लेकिन यार इतनी भीड़ है ना, दिवाली में बहुत भीड़ होती है इन सब मार्केट में ना, तो मेरे बस की तो नहीं थी कि बच्चे को लेके जाऊँ, और मैं बाबू को इतनी भीड़ में ले जाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मैं उसे लेके नहीं गई। तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया और घर आके काम करने का भी टाइम मिल गया। तो पहले मैं ये सब सही करूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाने में लगूँगी। नींद भरी पड़ी है, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि रात को सोती नहीं हूँ प्रॉपर, और फिर दोपहर में थोड़ा बहुत सो लेती हूँ। आज दोपहर में भी नहीं सोई हूँ, तो बहुत नींद आ रही है। लेकिन अब खाना बनाने का टाइम हो गया, 7 बज चुके हैं। तो राहुल गए हैं पनीर लाने, पनीर और मटर बनाऊंगी मैं, क्योंकि बच्चों का फेवरेट वही है, और उसको पनीर मटर खाना है, और तो कुछ खाती नहीं। और चाप वगैरह मैं बना सकती हूँ, पर मुझे इतना पसंद नहीं है चाप, बस मतलब बना लेती हूँ, पर मुझे इतना पसंद नहीं है, कुछ भी चाप नहीं खाती। मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती हूँ जो वो भी खा ले। तो अभी बस मैं मटर पनीर बनाने जा रही हूँ, जिसका शेयर करूँगी। वैसे तो मैं शेयर कर चुकी रेसिपी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि शेयर करनी होती है, तो मैं सोचती हूँ यार सेम तरीके से क्या बनाऊँ बार बार, क्या चीज़ें शेयर करूँ, तो कुछ डिफरेंट करके तरीका भी बदल जाता है, शेयर भी कर देती हूँ, और मुझे पता चल जाता है कि कौन से तरीके से ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो एक पंथ 2 काज हो जाते हैं मेरे। तो चलिए बनाती हूँ मैं। और साड़ी उतारने का मन कर रहा है मेरा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि साड़ी में रहूँ, बट राहुल के फ्रेंड्स शायद आने वाले हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब साड़ी उतारूँ, फिर कपड़े चेंज करूँ। तो अभी पहने रहती हूँ, दिवाली है, कोई भी गिफ्ट देने आ जाता है, कुछ भी होता है, तो फिर थोड़ा मतलब थोड़ा ड्रेसअप होके रहो तो थोड़ा सही लगता है ना, वरना फिर ऐसे नाइटी वाइटी मिल तो अच्छा नहीं लगता। आप लोग मुझे बताइए साड़ी कैसी लगती है, मेरी फेवरेट साड़ी है, मुझे बहुत पसंद है, मतलब मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन है ना इतना ऑसम लगता है। मैं साड़ी नहीं पहनती जनरली, लेकिन अभी कपड़े निकालते समय जैसे मेरे को साड़ी दिखी, मेरा मन किया मैं पहन लूँ, क्योंकि मैं ड्राई क्लीन करवा के अभी मंगवाई थी, और तुरंत मैंने इसको पहन भी लिया। फिर से ड्राई क्लीन करवा लूंगी, क्या फर्क पड़ता है, मैं सोचा शादी के टाइम पहनूंगी किसी फंक्शन में, लेकिन दिवाली है तो आज छोटी दिवाली है, बाहर जाना भी था, तो मैं सोचा पहन लेती हूँ। तो यार पहन लेती हूँ, कभी भी पहन लेना चाहिए। साड़ी भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी ये काम कर सकती हूँ मैं। कभी कभी हार्ड वर्क हो सकता है मुझसे भी कि नाइटी और सूट के अलावा साड़ी में भी नजर आ जाऊँ। तो आप लोग बताइएगा साड़ी आप लोगों को कैसी लगती है। और बहुत लोग ये कह सकते हैं कि ये नेक पीस जो है साड़ी से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल ही मिसमैच सा कलर आ रहा है, पर मुझे बहुत पसंद आया। और ये अभी रिसीव हुआ ना आज, मुझे तो मेरा मन किया कि मैं इसको पहन लूँ। मैच कर रहा है, मिसमैच कर रहा है, डजेंट मैटर, मुझे जो पसंद आता है मैं पहन लेती हूँ। तो बस मैंने पहन लिया, मुझे बहुत प्यारा लगा। मतलब मिंत्रा पे ये आया, जिसले दिन जब मैंने इसको देखा है आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। इसका नेक इतना प्यारा है, इसका शाइन इतना प्यारा है कि मुझे मतलब बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने इतने कम प्राइस में ये चीज़ ले ली। मतलब बेस्ट डील थी मेरे लिए ये। तो हैप्पी दिवाली। ये ब्लॉग जब आएगा ना तो दिवाली का दिन ही होगा। मैं कोशिश करूंगी यही कि ना पुराने ब्लॉग्स बाद में डाल दूंगी, और ये जो मैंने धनतेरस और आज का बनाया है ब्लॉग, इसको मैं कल दिवाली के दिन मतलब रिलीज कर दूंगी, तो आप लोग देख सकते हो इसको। तो तो मैं
भगवान से ये कामना करूंगी आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, आपके सारे विशेष पूरी हो, लक्ष्मी जी आपके घर में खूब सारे धन की वर्षा करें। आप भी खुद मेहनत करो, धन की वर्षा अपने आप ही हो जाएगी। जो मेहनत करता है उसके पास धन की कमी नहीं होती, मतलब हार्डवर्क हमेशा पे ऑफ करता है, चाहे वो अभी करे चाहे बाद में करे। और ये चीज मतलब मैंने तो सीख ली है, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पे आई थी मैं कुछ नहीं थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब था तो बहुत कुछ लेकिन मेरी अपनी आइडेंटिटी नहीं थी। सोनी मैं थी लेकिन मैंने कुछ, मुझे ऐसा था कि मैंने कुछ किया नहीं अपनी लाइफ में अभी तक ऐसा कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। और शुरू से मेरा ये था कि मुझे कुछ करना है, चाहे जॉब करनी है, चाहे बाहर जाए करनी है, चाहे घर में करनी है, मतलब अंदर होता ना चुल मची रहती है इंसान की, वो मेरे अंदर रहती थी हमेशा कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो मैंने यूट्यूब शुरू किया था उसी टाइम। तो मैंने यूट्यूब शुरू किया था यही सोचकर कि कुछ करना है बस। तो यूट्यूब शुरू किया था, उसमें मेरी हेल्प बहुत ज्यादा, मतलब मुझे मोटिवेट किया था मेरे हस्बैंड ने और मेरी बहन ने बहुत ज्यादा। मोना तो मुझे हमेशा डांटती थी कि तेरे अंदर बोलने की इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है, तो इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा लिखती है। इवन मैं पोएम्स भी लिखती हूँ और मैं उसको सुनाती हूँ और वो मुझे हमेशा कहती है यूट्यूब पे डाल, यूट्यूब पे डाल। तो क्यों डालती, अब यूट्यूब पे भी कभी डालूंगी, मैं शॉर्ट्स में जरूर डालूंगी या कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी तो मैंने नहीं किया। कभी कभी अंदर झिझक होती है, पता नहीं कोई सुनना चाहेगा नहीं चाहेगा, या मैं जबरदस्ती अपना ज्ञान बांट रही हूँ सबको। चलो इतनी बात करते करते तेल भी गर्म हो गया, तो अब इसमें ना पहले मैं प्याज डाल देती हूँ। मैं पोएम्स लिखती हूँ तो उसको सुनाती हूँ मैं कि मोना मैंने ये लिखा है, बता कैसा है। वो बहुत गौर से सुनती भी है वे चीज़ों को। तो हम अगर लिखते हैं या बोलते हैं तो हमें गुड लिसनर भी चाहिए, और जो हमारी बातों को, हमारी जज्बातों को समझे वो भी चाहिए। थैंक गॉड मुझे मिले हैं वो लोग, मेरी लाइफ में भी है वो लोग, और मुझे मेरे चैनल पे भी मिले हैं वो लोग। और जो मेरे सिग्नल वाला चैनल है उस पर तो इतना प्यार मुझे इस चीज़ से मिलता है कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप बहुत अच्छा बोलती हो, बहुत अच्छा लिखती हो, इतना अप्रिशिएट करते हैं वो लोग कि मुझे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ हार्डवर्क पे ऑफ करता है। तो मैंने हार्डवर्क करा, मैंने 1-1.5 साल इंतजार करा, मेहनत करी, लगातार लोगों के क्रिटिसिज्म झेले, ये क्या यूट्यूब पे तो लाइव आ रही है, ये क्या कर रही है, बहुत सारी चीज़ें झेली। और आपको क्रिटिसाइज लोग करेंगे और अपने ही लोग करेंगे, कोई बाहर वाला नहीं आएगा करने के लिए, क्योंकि वो आपकी बात को समझेंगे नहीं। तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब तक आपका काम बोलने ना लगे आप उनको नहीं समझा सकते कि आप क्या काम कर रहे हो। इवन अभी मुझसे कोई पूछता है आप हाउस वाइफ हो या आप जॉब करते हो, तो मुझे नहीं समझ आता क्या बोलूँ। अगर बोलूँगी मैं यूट्यूबर हूँ तो भैया हर दूसरे बंदे ने यूट्यूब पे चैनल खोला हुआ है, तो आप यूट्यूबर हो तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया। आजकल छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब पे चैनल खोल के घूम रहे हैं, तो नहीं समझ आता मुझे क्या बोलूँ। तो मैं हाउस वाइफ बोल रही थी, तो अच्छा हाउस वाइफ बोलो बच जाते हैं। हाउस वाइफ बोलती हूँ। मतलब एक इंसिडेंट बताती हूँ, मेरे पास फोन आया, शायद PNB से आया था कि कुछ इन्वेस्ट करना है इसमें, आपको इतना मिलेगा उतना मिलेगा। उन्होंने मुझसे कुछ बताया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हाउस वाइफ हो या वर्किंग हो। मैंने कहा हाउस वाइफ। बात करते करते ये जनाब उठ के तैयार हो गया, उठ के डर गया अकेले। बस यही होता है कि अगर मैं कुछ अकेले छोड़ के आती हूँ ना, उठ के रोने लग जाता है। अभी चुप होता है, क्या हो गया था? मम्मा नहीं दिखी आपको? हाँ मम्मा नहीं दिखी आपको? हाँ तो मैं बता रही थी कि वो उसने मेरे से पूछा कि आप हाउस वाइफ हो या आप जॉब करते हो। मैंने कहा मैं हाउस वाइफ हूँ। तो उसने कहा अरे फिर आप क्या इन्वेस्ट करोगे? मैंने कहा हाँ मेरे पास मुश्किल से 1000-2000 रुपये तो पॉकेट मनी मिलती है हस्बैंड से, मैं क्या इन्वेस्ट करूँगी। उसने कहा ठीक है थैंक यू, क्योंकि फोन रख दिया। मतलब मेरा दिमाग नहीं चाहता। अगर मैं कह देती वर्किंग हो तो मेरा दिमाग खा जाती कि आप इतना करो उतना करो उतना करो। तो कभी कभी मैं ऐसे भी हाउस वाइफ बोलती हूँ। लेकिन ये है यूट्यूब से आपकी सैलरी तो आ रही है और आप जॉब, एक तरह से जॉब है आपका। आप ऑफिस जाके काम करते हो, वैसे यूट्यूब पे भी आपको काम करना पड़ता है, आपको रेगुलर होना पड़ता है। जहाँ आपने वीडियोस कम डाली आपका ग्राफ नीचे गिर जाएगा। बहुत देर मेरे साथ ऐसा होता है, अभी बेबी के होने के बाद, मतलब बहुत बीच में जो मैं नहीं डाल पाती हूँ तो मेरा ग्राफ जाता है नीचे। तो उतार चढ़ाव देखती रहती हूँ मैं यूट्यूब पे, कभी सैलरी अच्छी खासी आती है, कभी सैलरी बिल्कुल नहीं आती है, ये भी देखती हूँ मैं। तो मैं कभी हारती नहीं उन चीज़ों से कि नहीं ये नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकती हूँ। मैं अभी नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे को बेबी को टाइम देना है। हाँ इसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, पैसे आते जाते रहेंगे लेकिन बेबी को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेरी लाइफ का, है ना। तो जब मेरे को लगता है कि मैं बना पा रही हूँ तो बनाती हूँ। तो हार्डवर्क हमेशा करते रहना चाहिए, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए खुद से, और अपने अंदर की जो कैपेबिलिटी है उसको देखते रहना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। आपके अंदर कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। कोई सिलाई कढ़ाई अच्छी करता है, कोई गार्डनिंग अच्छी करता है, कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई मेकअप अच्छा करता है, कोई ड्रेसअप अच्छा होता है। हर एक चीज़ के लिए ना प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो बस हमें क्या बताऊँ, तो बस हमें ये नीड है उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना काम करने की, अपनी पहचान बनाने की। ये सोचा था कि मैं अपनी आवाज़ से अपनी पहचान बना पाऊंगी और लोगों में, मतलब लोग मुझे पसंद करेंगे।
तो हमें नहीं पता होता। तो आप बस अपना जो भी आपके अंदर हुनर है, मैं तो मेरी मम्मी को भी कहती हूँ, मेरी मम्मी गीत बहुत गाती हैं, अच्छा गाती हैं, बहुत लोग उसको पसंद भी करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं, बहुत लोगों के लिए क्या है गाना गा के डाल दिए, लेकिन वो मम्मी की कला है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा इस चीज़ को, मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। मुझे नहीं आते गीत, लेकिन मम्मी अगर उसको डाल के यूट्यूब पे रखेगी तो आगे जाके मैं देख सकती हूँ, क्या पता मेरी बेटी को गीत में इंटरेस्ट आ जाए।